मैंने ये भी देखा कि आपने 1 लाख से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए हैं किसी भी चीज को पब्लिक के सामने रखने से पहले, राइट? सो ये 1 लाख से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए और ये आपने आइडेंटिफाई किया कि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को परिणाम कैसे मिलते हैं। तो थोड़ा उसके बारे में बताओ कि रिजल्ट एग्जैक्टली कैसे मिलेगा। एनी डे कोई भी रिजल्ट हो, तो वो रिजल्ट के लिए जैसे मैंने बताया कितने पैरामीटर्स असर कर रहे हैं, तो 3 पैरामीटर्स असर करते हैं। सबसे पहला तो कर्म, यानी कोई भी रिजल्ट लाने के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। जैसे आज हम ये कर रहे हैं तो कर्म तो कर ही रहे हैं, तब जाके आउटकम आएगा। तो इट्स कर्म, कर्म तो करना ही पड़ेगा। दूसरा होता है प्रारब्ध, जो हम बोलते हैं हमारे फिलोसॉफी में उसको बोलते हैं प्रारब्ध। कोई अलग वर्ड में उसको भगवान बोल सकता है, नसीब बोल सकता है, एक्स फैक्टर बोल सकता है, भाग्य बोल सकता है, बट इट्स प्रारब्ध जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादातर वो जैसे बोल दो कि भगवान सबको सेम देता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देता है ज़्यादातर, तो प्रारब्ध है। और तीसरा पैरामीटर होता है वो होता है कॉस्मो, यानी कॉस्मो मतलब ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा, वाइब्रेशंस रिजल्ट्स पे असर करती है। तो 3 चीजें असर करती है, एक तो पहला हो गया कर्म, दूसरा हो गया प्रारब्ध, और तीसरा हो गया कॉस्मो। तो ये तीनों से ही कोई रिजल्ट आता है। इस तीनों में से एक से आता है कभी नहीं, इस तीनों में से ही मिलके रिजल्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। हाँ। तो अगर अब समझने के लिए हम उसको थोड़ा एलोबरेट और करते हैं, जैसे समझ लो कि आप कर्म करते हो, तो सिर्फ कर्म से रिजल्ट आता है ऐसा होता, तो जो लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, कर्म तो सेम कर रहे हैं, फिर वो प्रैक्टिस भी सेम फील्ड में कर रहे हैं, डॉक्टर्स ले लो, इंजीनियर्स ले लो, सबका रिजल्ट सेम नहीं है। तो देयर आर समथिंग डिफरेंट थिंग्स, इवन पढ़ाई तक ले लो, रिजल्ट सबका सेम नहीं आता। तो कर्म से। और दूसरा मैं ऐसा बोलता हूँ, जैसे आप वीजा लेने जाओ तो आपके पास पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, पर वीजा मिलना आपके हाथ में नहीं है। जब कॉस्मो यानी कॉस्मिक वाइब्रेशंस आपके उसको सपोर्ट करेंगे तब वीजा मिलेगा। और हमारे महान नेता का तो पता है ना, अमेरिका का वीजा नहीं मिला था, अब लाल कारपेट पे, रेड कारपेट पे बुला रहे हैं। तो जब कॉस्मो सही होगा, कर्म तो था ही ना, पैसा था, प्लेन था, सब था, वीजा नहीं था। यानी आप ये कह रहे हो कि उस समय पे उनके कर्म थे, लेकिन कॉस्मो एनर्जी का कॉम्बिनेशन नहीं था। तो वो टाइम पे सब कुछ होने के बावजूद भी उनको वीजा नहीं मिला। लेकिन जैसे ही कर्म के साथ साथ ये कॉस्मो जो वाइब्रेशंस हैं वो मैच होना शुरू हुए, तो सामने से वेलकम हुआ, रेड कारपेट बिछाई गई और एक धमाके के साथ उनको वेलकम किया। इसलिए जब टाइम आता है, टाइम यानी कब होगा, तो कर्म और कॉस्मो मिला के ही जवाब मिलता है कब रिजल्ट आएगा। यानी रिजल्ट के लिए कौन सा रिजल्ट कब आएगा, तो हमें कर्म और कॉस्मो पता होना चाहिए। ऐसे ही जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो उनके कॉस्मो अच्छे हैं, किसी की कुंडली में अच्छे योग होंगे, बट कर्म नहीं है, तो उसको वीजा नहीं मिलेगा। तो कर्म और कॉस्मो मिला के ही कब रिजल्ट आता है, टाइम का जवाब कब किससे मिलता है, कॉस्मो और कर्म। कर्म हमारे हाथ में है और कॉस्मो के लिए हम आपको बता देंगे। दूसरा, अब समझ लो प्रारब्ध यानी नसीब, जिसको हमें पता ही नहीं है, बट कॉस्मो और प्रारब्ध मिलके जवाब आता है कैसा रिजल्ट आएगा। यानी जैसे समझ लो कोई बंदा है, आप भी कोई प्लान थोड़ी करोगे भी अगले साल मुझे बहुत सारा नुकसान करना है, नहीं, वैसा तो कोई नहीं करेगा। तो ये सिर्फ यही के एग्जांपल है, मुझे नेगेटिव देना पड़ता है। क्योंकि तभी समझ में, जब अच्छा होता है तो बोलता मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, बुरा होता है तब बोलता है नसीब ने किया, मेरे ग्रह खराब है। तो जब हम कोई भी बंदा देख लो 10-15 साल से बहुत अच्छा काम कर रहा था, अचानक उसके रिजल्ट्स कम होने लगे, पूरी इंडस्ट्री अच्छी जा रही है, उसके कॉम्पिटिटर भी कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, पर वो नहीं कर रहा। अब तो रिसोर्स ज्यादा हो गया, सब अच्छा हो गया, फिर भी उसका रिजल्ट क्यों खराब आ रहा है, क्योंकि उसका कॉस्मो बिगड़ा। तो कॉस्मो और प्रारब्ध, जिसमें कर्म करने की जरूरत नहीं है, आप खड़े और पंखा गिरेगा तो उसमें आपने क्या कर लिया, तो कर्म बहुत निग्लिजिबल हो जाता है ट्रेंड में। टाइम में कर्म और कॉस्मो है और ट्रेंड में कॉस्मो और प्रारब्ध है। अब आएगा कर्म और प्रारब्ध, जहां पे कॉस्मो बहुत नहीं है ही नहीं ऑलमोस्ट, वो होता है वॉल्यूम।
कितना पैसा मिलेगा, कितने बच्चे होंगे, कितनी वाइफ आएगी, कितने शादियां होंगे, आते हमारे पास के मेरी शादी कितनी होगी, तो वो हमारे हाथ में, आपके हाथ में है, वो कर्म और प्रारब्ध के हाथ में है। तो वॉल्यूम कांट प्रिडिक्टेबल, एस्ट्रोलॉजी से वो प्रिडिक्ट नहीं हो सकता। टाइम और ट्रेंड प्रिडिक्ट हो सकता है। तो इतने लाख के एक्सपेरिमेंट से हम ये सीखे, ये समझे है कि टाइम और ट्रेंड कॉस्मो प्रिडिक्ट करता है, और कर्म के साथ जुड़ के हमें, कर्म हमारे हाथ में और कॉस्मो हमें पता है, तो टाइम हम 100% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ट्रेंड हम 80-90% प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और वॉल्यूम 0%। ठीक है, वो कर्म और प्रारब्ध पे है। यानी आपका जन्म अदानी अंबानी टाटा कहाँ होने वाला है, वो प्रारब्ध है। तो आपकी जर्नी वहां से ही शुरू हो रही ना। उसमें आपकी कुंडली मुंडली क्या करेगी। आप अफगानिस्तान में जन्म लिया है तो वो तो प्रारब्ध है, वहाँ रिसोर्स कम है, सीरिया में जन्म हुआ है, युद्ध चल रहा है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। पर वहाँ के बाद आप कर्म करके कुछ कर सकते हो, वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। मतलब कॉस्मो सबका सेम होता है, लेकिन प्रारब्ध अब सबका अलग अलग है। हाँ, राइट। अभी आपकी बातें सुन के थोड़ा मुझे याद आता है कि कुछ जो कहावतें बनी हैं वो शायद बहुत सही है कि भाई जोड़िया ऊपर वाला बनाता है। हाँ, जोड़िया ऊपर वाला, हाँ डेफिनेटली जोड़िया ऊपर वाला बना। हमारे पास आते हैं कि मेरे किससे शादी होती है, वो पता नहीं होता है, कब होगी वो हम बता सकते हैं, होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं बता पाएंगे, नहीं तो सलमान भाई बैठे नहीं होते। सही बात है। थैंक यू सो मच इस क्लिप को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट देखने के लिए हमारी चैनल पॉजिटिव पार्क को सब्सक्राइब करें।